हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल कंपनी के बारे में। और उस कंपनी के बारे में आप सभी को ज़्यादातर को पता होगा, बट हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कंपनी करती क्या है और कहाँ से उनका बिज़नेस आता है, व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल प्रेजेंस फॉर दिस कंपनी, एंड थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट की किस तरह का ये आगे आने वाला फ्यूचर दिखता है। ये अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, तो इसीलिए आई थॉट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसी के साथ साथ अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो टेक्निकल चार्ट पर भी हम देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट पॉइंट है और किस लेवल पे हमें ख़रीदना चाहिए, क्या अभी के अभी एंट्री करें या थोड़ा टाइम है अभी इसमें लेने के लिए। तो वो सब हम समझेंगे। उससे पहले कि हम इस वीडियो में डिटेल में ये सब चीज़ें समझें, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज ये काफ़ी मेहनत के बाद में इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी कि मैंने मैक्स हेल्थ केयर बताया था कुछ 380-90 के आसपास, और मैंने बोला था 406 रुपये के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है वहाँ पर अपनी पोजीशन आप बिल्कुल बनाइएगा। आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में मैक्स हेल्थ केयर ने बहुत ही बढ़िया सा वो ब्रेकआउट दे के सस्टेन भी किया और 413 रुपये या 414 रुपये पर वो बंद हुआ। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा शेयर देखना चाहता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक कंपनी है। उसका भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा उसमें कंटेंट है और वो बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक व्यू भी मैंने उसमें दिखाया है। इसके अलावा काफ़ी मैंने इस तरह की वीडियोस दिखाई हैं, बताई हैं, जहाँ पर कि आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बनानी चाहिए, नॉट ओनली द स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़। मेरे अपने चैनल पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरा जो ट्विटर हैंडल है और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने यूपीएल एक स्विंग ट्रेडिंग आइडिया दिया था, उसने भी काफ़ी अमेजिंग टारगेट अचीव किया है। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। Let's jump into this video and understand what company we are talking about. You can see that we are talking about Deepak Nitrite. बिज़नेस वर्टिकल्स थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह के बिज़नेस वर्टिकल्स में ये कंपनी है। सो बिज़नेस वर्टिकल्स अगर हम समझते हैं तो इनके ये बिज़नेस वर्टिकल्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका बेसिक केमिकल्स का बिज़नेस है। एंड जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं बल्क में जो बनते हैं, हाई वॉल्यूम गेम है बेसिकली ये, तो ये बेसिक केमिकल्स के अंडर काम करते हैं। और प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोल्यूडिन्स, फ्यूल एडिटिव्स, नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह की ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एप्लीकेशन भी देखेंगे तो कलरेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड फ्यूल एडिटिव्स, तो इस तरह का इनका एप्लीकेशन है। वैल्यू ड्राइवर क्या है इनके लिए इस बेसिक केमिकल बिजनेस में? वो है कॉस्ट लीडरशिप, क्योंकि बल्क में ये लोग काम करते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। ये दो चीज़ें इनका यूएसपी बोल सकते हैं, या इस वजह से बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब है। अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू, तो वो बेसिक केमिकल से आता है 17% का, जबकि कंट्रीब्यूशन टू एबिट देखेंगे तो 16.5% का कंट्रीब्यूशन आता है एबिट पे इस बेसिक केमिकल से। अब दूसरा जो कैटेगरी या बिजनेस लाइन इनका है वो है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हाई मार्जिन बिजनेस भी है। इसमें ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स कस्टमाइज टू द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। जैसे क्लाइंट ने अगर कुछ बोला मॉडिफिकेशन के लिए, तो ये उस केमिस्ट्री पर काम करके उस तरह के प्रोडक्ट्स भी ये क्लाइंट्स को देते हैं। तो कस्टमाइजेशन का काम करते हैं। किस तरह की एप्लीकेशन है? एग्रोकेमिकल्स में है, कलर्स एंड पिगमेंट्स में है, पेपर है, पर्सनल केयर है एंड फार्मास्यूटिकल है। तो इस तरह का इनका एप्लीकेशन है। वैल्यू ड्राइवर्स क्या है? टेक्निकल स्किल्स हैं एंड टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के कस्टमाइजेशन के लिए। एबिलिटी टू मीट क्लाइंट स्पेसिफिक नीड्स एंड निश एरिया विद लिमिटेड कॉम्पिटिशन। तो ये निश एरिया है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की, वहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। 17.5% का कंट्रीब्यूशन आता है टोटल रेवेन्यू में और 28% का कंट्रीब्यूशन आता है एबिट में। तो आप देख सकते हैं कि ये एबिट में कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मैंने कहा हाई मार्जिन बिजनेस है ये फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का बिज़नेस। अभी बाकी और कौन से बिजनेसेस हैं इनके बाकी जो बिजनेसेस आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स विद स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो इसमें एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं ऑप्टिकल
ब्राइटनिंग एजेंट, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट इनका एक प्रोडक्ट है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? पेपर, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल, कोटिंग एप्लीकेशंस इन प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक पेपर, ये इस तरह का इनका एप्लीकेशन है। वैल्यू ड्राइवर क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस लाइन में? वो है एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ OBA। फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट के। ये छोटा बिजनेस है, 6.93% ही है और 1.91% ही कंट्रीब्यूट करता है इनके एबिट मार्जिन्स में। अब आता है इनका सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल जो है फिनोलिक्स में। दीपक नाइट्राइट इज़ नोन फॉर फिनोलिक्स, हाई वॉल्यूम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है ये, हाई वॉल्यूम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट। जो पहले इंडिया में के कंपनीज इंपोर्ट करती थी फिनोलिक्स को, उसका सब्सटीट्यूट बन के उभरा है दीपक नाइट्राइट। इसीलिए ये इतना ज़बरदस्त चला भी है और वो हम आगे चार्ट पर भी देखेंगे। क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं? फिनॉल, एसीटोन, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? लेमिनेट, प्लाईवुड, फार्मास्यूटिकल, एडहेसिव, सैनिटाइज़र, रबर, केमिकल एंड पेंट्स में भी इसकी एप्लीकेशन है। वैल्यू ड्राइवर्स क्या हैं इसके? लोवेस्ट थर्मल फुटप्रिंट अमंग सिमिलर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड, लोवेस्ट थर्मल फुटप्रिंट्स हैं। अमंग द मोस्ट रिलायबल प्लेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट, सबसे ज़्यादा रिलायबल इनके जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और आपने इनकी अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी इन्होंने शो किया था कि इनका एक भी क्लाइंट इनसे छूटा नहीं है पिछले कुछ सालों में। स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है ये प्रोडक्ट और इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है फॉर दीपक नाइट्राइट। कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कितना आता है? 58.31% का, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और 53.44% का कंट्रीब्यूशन है एबिट में। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं फॉर सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम FY22 से लेके FY25 तक? जो इनकी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं वो है, पहली एक्सपैंड कैपेबिलिटीज़, एनहेंस मार्जिन्स, तो मार्जिन्स पे काफ़ी काम करेंगे। ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। फोर्थ है वाइडन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो R&D पर भी काम करेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करेंगे। एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं इसमें। एक्सपैंड कैपेबिलिटीज़ के तहत क्या करेंगे ये? ग्रीन फील्ड लैंड डेवलपमेंट एट दहेज एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन एट नांदेसरी, रोहा एंड तलोजा प्लांट्स टू एनहेंस कैपेसिटी ऑफ की प्रोडक्ट्स। तो ये जो कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन टू डबल IPA कैपेसिटी टू 60,000 मेट्रिक टन नियरिंग कंप्लीशन। तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के कगार पे है। कंप्लीशन ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट इज़ नियरिंग। सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर टू स्ट्रेंथन R&D, तो R&D पर फोकस है इनका और इसी तरह से ये कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। मार्जिन कैसे एनहेंस करेंगे? अगर देखेंगे तो ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट मिक्स विद एडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो एडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लगाएंगे और प्रोडक्ट मिक्स को सुधारेंगे थोड़ा सा, जिससे कि मार्जिन्स को सुधारा जा सके। कंटिन्यूड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अगर कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अभी अगर थर्ड पॉइंट जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस वाली बात है उस एंड सेफ्टी की, तो वहाँ पर भी ये फोकस करेंगे। वाइडन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस ऑल बिजनेस सेगमेंट्स यूजिंग दीपक्स राइट टू विन टेम्पलेट। तो ये जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंटीग्रेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जिससे कि मार्जिन भी अच्छी होंगी इंटीग्रेट करेंगे तो, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं प्रोडक्ट में भी। सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस है इन लोगों का। मार्की कुछ क्लाइंट्स देख लेते हैं इस कंपनी के जल्दी से। अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया की जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं, रिलायंस, यूनिलीवर, BASF, UPL, डॉक्टर रेड्डीज़, इप्का, सन, मर्क, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस कैडिला, बायोकॉन, जुबिलेंट, जितने भी बड़े नाम हो सकते हैं, डिवीज़, क्लीन साइंसेस, कैमलिन फाइन साइंसेस, जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं वो सारे ही यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके क्लाइंट्स हैं और इसी वजह से इनको बहुत अच्छा सा बेनिफिट भी मिलता है।
अब हम स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया एक बार वो समझ लेते हैं। तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। सेकेंड, केमिकल इंडस्ट्री कैन बी कैटेगराइज इनटू बल्क केमिकल्स। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन आप देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो बल्क केमिकल्स में कैटेगराइज होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस तरह के ये केमिकल इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स एंड कंट्रीब्यूट 3% ऑफ ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री। तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एशिया। तो ग्लोबली 6th है बट एशिया में 3rd लार्जेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉलीमर्स एंड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रो केमिकल। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है कि केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री वॉज वैल्यूड एट $178 billion in calendar year 2019 and is expected to grow at a 9.3% CAGR to $304 billion by calendar year 2025। तो आप देख सकते हैं 9%, 9.25% से अगर कैगर ग्रो करने की क्षमता रखता है तो इस तरह की इंडस्ट्री में आपका एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए। इन इंडिया स्पेशलिटी केमिकल अकाउंट फॉर 22% ऑफ द टोटल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मार्केट। स्पेशलिटी केमिकल जो है वो 22% का कंट्रीब्यूशन रखता है और यही हाई मार्जिन बिजनेस भी है। जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर जैसे मैंने बताया 71%, तो FY 1920 में 3158 करोड़ था और 1072 करोड़ था एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ये डोमेस्टिक 3088 हो गया और ये काफ़ी अच्छे से बढ़ा है जो कि है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट पे काफ़ी अच्छे से फोकस है कंपनी का। अब अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखते हैं कि किस तरह का प्रेजेंस है, अगर आप देखेंगे तो 46% यूरोप से आया है 2020-2021 में, जो कि पहले 1920 में था 44%। तो यूरोप का मार्केट ग्रो किया है। इसी तरह से अगर ये एशिया वाला मार्केट देखते हैं 38%, वो लास्ट ईयर 37% रह गया। यूएस का मार्केट देखते हैं 13% से बढ़ के 15% हो गया और ये 6% से अदर्स घट गया। तो अच्छे मार्केट में ये एंट्री कर रहे हैं और अच्छे मार्केट में काफ़ी अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। ये हमने बात की इसके काफ़ी फंडामेंटल की और इंडस्ट्री कहाँ पर है और किस तरह की इंडस्ट्री दिखती है। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की फटाफट। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 31,500 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2310 रुपये है और अगर आप देखेंगे हाई से कितना नीचे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20-22% नीचे मिल रहा है, 23% नीचे मिल रहा है अपने हाई से। तो बहुत ही अच्छे लेवल पर ये आ गया है शेयर। स्टॉक का पी भी 29 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26.5 है। तो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड नहीं दिखता। बुक वैल्यू 207 है, बट हाँ प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा दिखता है 11 टाइम्स, तो वो थोड़ा सा हायर साइड पर है। ROCE और ROE देखेंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। ROCE भी 40%, ROE भी ये 39.6 मतलब 40% के आसपास ही है। प्रमोटर की होल्डिंग 45.7% है। अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं तो डेट फ्री कंपनी मिल रही है आपको। अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 78% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिजर्व्स 2800 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो 29.5 विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि अगर आपके पास डेट कम है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। EPS 78 का कमा के दे रहा है, 78 रुपये कमा के दे रहा है अर्निंग पर शेयर। फ्री कैश फ्लो 790 करोड़ इसने कमा के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है काफ़ी अच्छे से। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट ने अपना रिड्यूस किया डेट फ्री कंपनी हो गई। गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी है 64.84%। ROI ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 3 साल से 36-36.5% का ROE कमा के दे रहा है। और सिर्फ एक ही मैंने जो बोला आपको बुक वैल्यू के हिसाब से 11 टाइम से ज़्यादा पे चल रहा है। अगर हम इसका PE कंपैरिजन कर लेते हैं, इनका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो दीपक नाइट्राइट अभी भी मुझे सस्ता लगता है। हालांकि अगर आप देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से तो 32 पे टाटा केमिकल्स है और टाटा केमिकल्स को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो 29। हाँ, सारे के सारे ही अगर आप देखते हैं सबसे सस्ता ये दिखता है मुझे 29.63 पर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग के हिसाब से सबसे सस्ता अभी दीपक नाइट्राइट है।
अगर आप देखेंगे ROCE सिर्फ क्लीन साइंस का 60 है, उसके अलावा बाकी किसी का भी 30 के ऊपर भी नहीं है, और ये इसका 40 के आसपास है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ROCE भी है। डेट टू इक्विटी देखेंगे ऑलमोस्ट नील। प्राइस टू बुक देखते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से स्टैंड आउट करता है 11 के लेवल पर। हालांकि आप अगर टाटा केमिकल्स देखते हैं तो वो 1.36 ही टाइम है। अगर हम दीपक नाइट्राइट पे फोकस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन EPS है, जो कि 78 रुपये का अर्निंग पर शेयर कमा के दे रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी। क्विकली हम फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। अगर क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर भी अच्छा था। अगर आप देखेंगे सितंबर 2020 तो ईयर ऑन ईयर तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ही 1000 करोड़ के आसपास था, जबकि ये 1680 करोड़ के आसपास इसने सितंबर क्वार्टर दिखाया अपना। और क्यू ऑन क्यू भी ठीक है, 1526 करोड़ के अगेंस्ट में 1681 करोड़। मार्जिन देखते हैं ज़रूर, सितंबर 2020 से घट के 23% हो गई है। 28% थी पहले, अभी 23% हो गई है। जून में इस क्वार्टर से भी देखते हैं तो 30% से घट के 23% हो गई है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इनकी ज़रूर बढ़ी होगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो ओके, मटेरियल कॉस्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। आप अगर देख पाएंगे तो 49% था मटेरियल कॉस्ट सितंबर 2020 में, अभी हो गया 63%। जून क्वार्टर में भी 54% था, वो बढ़ के हो गया 63%। तो मटेरियल कॉस्ट की वजह से ये जो आप मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं ये इसी वजह से आ रही है, और कोई कारण नहीं है इसका। तो बहुत ही मटेरियल कॉस्ट ज़रूर ऊपर है, इसी वजह से ये मार्जिन्स पे थोड़ा सा डेंट आ रहा है। बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इनके बढ़ते जा रहे हैं। और आप पिछले कुछ क्वार्टर्स का देखेंगे तो सबसे ज़बरदस्त पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने कमा के दिया है 303 करोड़ और 254 करोड़। ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, 6000 करोड़। 2017 में देखेंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 1371 करोड़ किया था 2017 में सेल्स, 1651 करोड़ 2018 में, 18 से 19 गया तो 2700 करोड़, 2700 से सीधे 4200 करोड़, 4200 से 43 और अभी 43 से ऑलमोस्ट 6000 करोड़, 5900 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कमा के दिया है। इसी तरह से आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कहाँ इसका 2 साल पहले सिर्फ 80 करोड़ हुआ करता था, अभी 1000 करोड़ पे पहुंच चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो इससे बढ़िया कंपनी फंडामेंटली आपको दिखेगी नहीं कोई भी, और इसी वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन है पूरे शेयर में। बोरोइंग्स देखेंगे तो 409 करोड़ की रह गई, 590 करोड़ थी उससे पहले 1107 करोड़। तो पहले काफ़ी केपेक्स भी इन्होंने किया है, उसी का फ़ायदा इनको अभी मिल रहा है। क्विकली हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको एक क्लियरली दिखेगा कि प्रमोटर भी बाइंग कर रहे हैं। 2019 में 44-85% था, जो कि 45-64 हुआ और अभी 45-69 पे चल रहा है अभी प्रमोटर की होल्डिंग। FIS भी 10-11% की होल्डिंग रखते हैं और DIS भी 10.5-11% की होल्डिंग रखते हैं। तो ये हुआ इनकी फंडामेंटली तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दिख रही है। कोई भी इस तरह का रिटर्न रेशियोज़ और जिस तरह से इन्होंने अपना टॉप लाइन बढ़ाया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। अब हम क्विकली चार्ट पर भी देख लेते हैं, क्या हम अभी के अभी ख़रीद सकते हैं इसको या अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो अभी हम आ गए हैं इसके चार्ट पर डायरेक्टली, और चार्ट पर ही देखते हैं कि ये कहाँ पर प्लेस्ड है। अभी आप देख सकते हैं 2300 रुपये पर ये बंद हुआ है, 2310 रुपये पर। अभी क्या हम इसको तुरंत के तुरंत ले सकते हैं? नहीं, अभी तुरंत नहीं लेना है। हमें कहाँ लेना है वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि कहाँ पर हम ले सकते हैं। इसमें एक और पैटर्न भी मुझे दिखता है जो कि है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये इसका हेड है, ये इसका शोल्डर है, ये इसका दूसरा शोल्डर है। जैसे ही ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन तोड़ेगा वैसे ही हमें इसमें एंट्री बनानी है। वो कब आएगा, इसका नेकलाइन कहाँ पर टूटेगा वो हम देखते हैं। वो टूटेगा कुछ 2390-2400 रुपये के आसपास। ये मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई है 2390-2400 रुपये, यहाँ पर जैसे ही ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या नेकलाइन को तोड़ेगा, आप सभी को पता होगा कि टेक्निकल भाषा में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो इसका हेड है और जो इसके शोल्डर्स हैं
जहाँ पर इसके शोल्डर का ये नेक लाइन बनता है, ये नेक है, जैसे ही इसको तोड़ के ये ऊपर निकलेगा वैसे ही आपको अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जो पहला पड़ाव होगा वो कितना होगा, 3000 रुपये का। तो ये इसका पहला नेक्स्ट टारगेट, अगर 2400 पे बनाते हैं पोजीशन, नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 3000 रुपये। स्टॉप लॉस क्या होगा इसका, स्टॉप लॉस होगा 2050। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाएंगे 2050 पर और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे 3000 का, राउंड फिगर ले लेते हैं, 3000 का टारगेट रखेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो हैं उसमें आपको इसमें एक्यूमुलेट करते रहना है और ये बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। जिस तरह का मार्जिन प्रोफाइल्स पे ये काम कर रहे हैं, जैसे ही अगर आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आपको दिखेगा मार्जिन प्रोफाइल वापस से रीगेन कर लेंगे ये। और ROCE, ROE, टॉप लाइन, बॉटम लाइन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है ये, और इसी वजह से ये कंपनी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक। सो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू मैं ये काम करता हूँ, जितने अभी ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पर जाके आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आप उसके थ्रू खुलवाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो, इन टर्म्स ऑफ एनी स्पेसिफिक क्वेरी अबाउट एनी stock. I will support you in all those kind of queries also one-on-one. I'll share my mobile number also with you. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट।